स्त्री 2 के बाद से राजकुमार राव स्टारडम के चरम पर हैं। उन्होंने अपनी अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बना लिया है। उनके जैसे सामान्य से चेहरे मोहरे, सामान्य सी कद काठी वाला लड़का फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बन सकता है, शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। लेकिन हर सफलता के पीछे छिपी होती है कड़ी मेहनत, लगन और तपस्या। राजकुमार राव ने भी वो दौर देखा है। कभी उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। एक पैकेट बिस्किट उनका लंच हुआ करता था। आज महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले राजकुमार कभी 70-70 किलोमीटर तक की दूरी साइकिल से तय करने को मजबूर थे। जहां ऑडिशन देते, रिजेक्ट हो जाते, लेकिन उन्होंने कभी मैदान नहीं छोड़ा। अपने लक्ष्य को पाने में बस लगे रहे, डटे रहे, जुटे रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जबरदस्त प्रतिभा के धनी मल्टी टैलेंटेड एक्टर राजकुमार राव के स्ट्रगल की। हम बात करेंगे उनकी राह में आने वाली उन तमाम मुश्किलों की जिसकी आंच में तप कर वो कुंदन बने। अगर राजकुमार राव की एक्टिंग को समझना है तो उनके संघर्षों को भी करीब से समझना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुरुग्राम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उस समय गुरुग्राम आज की तरह चकाचौंध से घिरा हुआ नहीं, बल्कि एक छोटा सा आम शहर हुआ करता था। कम ही लोग जानते होंगे कि उनका असली नाम राजकुमार यादव है। उन्होंने अपना सरनेम यादव से राव साल 2014 में बदला। यही नहीं, उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा एम भी जोड़ लिया। ऐसा उन्होंने अपनी मां के कहने पर किया, जो अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी में विश्वास करती हैं। उनके पिताजी सत्य कुमार यादव हरियाणा के रेवेन्यू विभाग में कार्यरत थे और मां कमलेश यादव हाउसवाइफ थीं। यूं तो राजकुमार पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके घर की माली हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी स्कूल फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके ही एक टीचर ने 2 साल तक लगातार उनकी स्कूल फीस भरी थी। राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के दिनों की याद ताज़ा करते हुए खुलासा किया था कि एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से ही था। अपने स्कूली दिनों में भी वो नाटक वगैरह में हिस्सा लिया करते थे। जब बड़े हुए तो दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन समस्या ये थी कि उनके घर से दिल्ली स्थित थिएटर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की थी। लेकिन उनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की जिद थी। उन्होंने तरकीब निकाली। वो इस दूरी का ज्यादातर हिस्सा अपनी साइकिल से तय किया करते और बाकी बची हुई दूरी किसी से लिफ्ट मांग लिया करते। इस तरह वो रोज घर से सुबह जल्दी निकल लेते और देर रात घर लौटा करते। उन्हें एक्टिंग करना तो पसंद था, लेकिन फिल्मों में आने का फैसला उन्होंने मनोज बाजपेयी की वजह से लिया। दरअसल एक फिल्म में मनोज बाजपेयी के किरदार ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने फिल्मों में एक्टर बनने की ठान ली। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें फिल्मों में ही एक्टिंग करनी है। आंखों में एक्टर बनने का सपना लिए राजकुमार राव पुणे आ गए। यहाँ उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII में एक्टिंग के 2 साल के कोर्स में दाखिला ले लिया। दरअसल वो चाहते थे कि मैदान में उतरने से पहले कोई कसर न छोड़ी जाए। उनका असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। पुणे में रहने के लिए उन्होंने किराए में एक कमरा लिया था, जिसका किराया 7,000 रुपए पड़ता था। खाने पीने का खर्च मिलाकर लगभग 15 से 20,000 रुपए का खर्चा बैठ जाता था। ये उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। शुरुआती 2 साल बहुत मुश्किल भरे रहे। कभी कभी तो उनके पास इतने रुपए भी नहीं हुआ करते थे कि भरपेट खाना तक खा सकें। कितनी दोपहरें केवल उन्होंने पार्ले जी बिस्किट खाकर गुजारी। रात का खाना भी उन्हें नसीब होगा या नहीं कुछ मालूम नहीं होता था। महीने का आखिर आते आते उनकी जेब खाली हो जाती थी। एक बार तो उनकी जेब में सिर्फ 18 रुपए ही बचे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया उनके दोस्तों ने, जिनके चलते उन्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। राजकुमार राव इतनी शिद्दत से एक्टर बनने की तैयारी में जुटे हुए थे कि उन्होंने एक्टिंग के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही बनना था। उनके पास करियर के लिए कोई प्लान बी नहीं था। कोई प्लान भी नहीं था लाइफ में कि ये नहीं हुआ तो क्या। प्लान भी यही था कि प्लान ए को सक्सेस करो। एक्टिंग के अलावा न तो उन्हें कुछ आता था और न ही इसके अलावा वो कुछ और करना चाहते थे। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर उन्हें 2 के बजाय 4-5 साल भी लग जाते तो भी वो यही काम करते। अगर फिल्में ना मिलती तो थिएटर करते या फिर शॉर्ट फिल्में कर लेते, लेकिन करते एक्टिंग ही। FTII से कोर्स खत्म करके राजकुमार मुंबई जा पहुँचे।
जहां शुरू हुआ एक अदद रोल के लिए उनका एक और संघर्ष। उन्होंने खूब ऑडिशन दिए, लेकिन जहां भी जाते वहां नकार दिए जाते। छोटे मोटे ऐड मिल जाते जिससे घर का खर्च चलता रहता, लेकिन कई बार वो महीनों खाली बैठे रहते। उनके पास कोई काम नहीं होता था, बस ऑडिशन देते और खाली हाथ घर लौट आते। गुजरते वक्त के साथ उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद वो इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं। वो हताश निराश हो चले थे, लेकिन तभी किस्मत ने उनका दरवाजा खटखटाया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म रन में उन्हें एक छोटा सा रोल मिल गया, लेकिन ये फिल्म उनकी किस्मत नहीं बदल पाई। उनका रोल ही इतना छोटा था कि किसी ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। वो फिर बेरोजगार हो गए। डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के ऑफिस के चक्कर लगाते, ऑडिशन देते, लेकिन उनके हाथ खाली शाम ही आती रही। इसी दौरान उन्होंने एक ऐड देखा जिसमें लिखा था कि डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी को अपनी अगली फिल्म के लिए एक एक्टर की तलाश है। बस ऐड देखते ही राजकुमार राव सीधे दिवाकर के ऑफिस जा पहुंचे, ऑडिशन दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये फिल्म उन्हें जरूर मिल जाएगी, लेकिन शायद अभी उनके इम्तिहान बाकी थे। दिन गुजरते रहे, वो एक अदद फोन कॉल का इंतजार करते रहे। उनकी उम्मीदें टूटकर बिखर जाती। इससे पहले ही एक दिन उनके पास फोन कॉल आया। वो फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गए थे। राजकुमार राव खुशी से झूम उठे। आखिरकार वो फिल्म लव, सेक्स और धोखा में एक अहम किरदार निभाने जा रहे थे। उन्होंने ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी मां को दी। इस फिल्म में अपनी अदाकारी से राजकुमार राव लोगों की नजर में आ गए। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग देख अनुराग कश्यप इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में कास्ट कर लिया। अपने काम के प्रति राजकुमार इतने जुनूनी हैं कि अपने रोल में पूरी तरह ढलने के लिए वहां की बोलचाल की भाषा सीखने के लिए वो वासेपुर गए और वहां के लोगों के बीच कई दिन भी गुजारे। इसके बाद तो वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। अपने हर किरदार से वो लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ते गए। आज उन्होंने हर कला प्रेमी को अपनी एक्टिंग का मुरीद बना लिया है। उनके स्कूली दिनों का एक बहुत मजेदार वाकया है। दरअसल राजकुमार राव अपने स्कूल की एक लड़की को पसंद किया करते थे। पहली बार उन्होंने उसे तब देखा जब वो फुटबॉल मैच खेल रहे थे। जैसे ही उनकी नजर उस लड़की से चार हुई, वो उस लड़की पर एकदम फिदा हो गए। कई दिनों तक दोनों का नैन मटक्का चलता रहा। तब तक राजकुमार को इस बात की खबर नहीं थी कि उस लड़की का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। जैसे ही उस लड़के को पता चला कि राजकुमार उसकी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे हैं, वो भड़क गया। उसने राजकुमार को सबक सिखाने की ठानी। उसने करीब 25 लड़कों को बुलाया जिन्होंने राजकुमार की जमकर धुनाई कर दी। साल 2021 में राजकुमार राव 10 साल तक डेट करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा से शादी के बंधन में बंध गए। राजकुमार राव का करियर संघर्ष से सफलता तक की बेमिसाल दास्तान है। इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।